पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। आप लोग सब नमस्कार कीजिए। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा कि हे परमेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए, सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सन्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य अंत रहित हैं, आपकी माया को कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको बल रूप में मिले। श्री महादेव जी बोले कि हे देवी, या सुन, मैं तेरे सन्मुख उस वक्त के को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन किया है, जिनके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भद्रपद भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत को अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, या मुझसे सुनने की इच्छा है, तो कृपा करके करिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि, अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभित है, जो सतदेव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि के शब्दयमान रहता है। पार्वती जी, तुमने प्रलय काल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने पर बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या का किससे शादी करूं। इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवसी नारद जी ने तुम शौल पुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवसी को अदार्थ पद आसन देकर के सम्मान सहित बिठाया और कहा कि हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान को भेजा हुआ यहाँ आया हूँ, तुम मेरी बात सुन। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या को दान भगवान विष्णु को ही दे। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अवश्य उन्हें भी दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवसी नारद जी आकाश में अंतर ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा और पद्म एवं पीताम्बरीधारी विष्णु भगवान के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इस हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी ने अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर के विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देख कर के सखी बोली
कि हे देवी, तुम इस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली कि हे सखी सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसीलिए मैं निसंदेह इस शरीर को त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा कि हे देवी, किन